होंगे भी अभी लै रहे हैं या नहीं है, अवेयरनेस नहीं रहेगी इस बात, और तुम खुद पता लगे मेरी तुम ऐसे हो रही है, ऐसे हो रही है। और जिन्हें अभ्यासी आदमी ने तकरीबन घट खाते, उन्होंने इच्छा ही घट खान की होंगी, भुख अपने आप घटी जाती होगा। हाँ की पढ़िया सी तू दिव्य दृष्टि संयुक्त दृष्टि यही सब एक मेन एंट्रेंस है अंदर जान दी, अपने दिमाग अपने सिर में। इस दिव्य दृष्टि अगर तुम्हारी शुरुआत ठीक हो गई है तो तुम शब्द सुन सकते। अगर तुम आवाज सज्जे पासे आन लग पई है तो तुम उन्हें चैनलाइज करके यानी इतने ही सुनी जाओ, ध्यान इतने रखो अपना, आवाज अपने आप तुम्हें इतने आनी शुरू हो। अगर खब्बे पासे आवाज आती है, अगर नहीं हटती है तो तुम अभ्यास छड़ के कोई और काम करना शुरू कर दो, किताब पढ़नी शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, आवाज अपने आप बंद। एक काल की आवाज है, काल ने बिल्कुल ही रूप तारिया है। कोई जीव धसने ना पाई, वो कोशिश करता है मैं इस जीव को जान ना दिया। एक पहरेदार बैठाया है काल, तुम देखो तुम अच्छे काम कर रहे हो घर बैठे, फिर थोड़े अंदर कोई अड़चन आ जाती है, तुम खुद महसूस करोगे कि यह काल मेरे ऊपर इस वे अटैक कर, तुम समझ जाओ, अलर्ट हो जाओ। ये बात शेर खुल के क्रिया कर दो तब अलर्ट हो जाते, नहीं अपनी अपनी हिफाजत करो। इस तरह ही काल की आवाज को नहीं सुनना, इतों आवाज सेंटर को सुनो। अगर राइट हैंड साइड तो आवाज आ रही है तो उसमें कोशिश करो अपना ध्यान ऐसे टिकाई रखो, आवाज तो ठीक है। और ये अभी कान वाल आ रही तो कान भी सुनी जाने हैं तो एक आवाज सुनी नहीं जाएगी और यो आदत पै जाएगी कान तो सुनती, उस आदमी का सफर जरा गलत हो जाएगा, सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। सारे भजन वाले बैठे हो, मैं इस करके तुम दस नहीं है, अदरवाइज सत्संग की दो तीन गल्लां ऐसी नहीं की मैंने। अच्छा दूसरे नंबर के उत्ते अगर मन रचना करता है अभ्यास से भजन दे लकड़ा तुम चूल्हे च बालिए, अगर तुम होर लकड़ा नहीं बालोगे तो अपने आप अग बुझ जाएगी ना, खत्म हो जाएगी, ठंडी पै जाएगी। इस तरह जब रचना थोड़ा तुम किसी अपनी जनानी नाल या मुंडे नाल लड़के आए हो तो तुम बैठ भजन से बैठ गए, तुम वही गल्लां याद आ रही, भजन सारा होना वो गल्लां याद आ रही, लेकिन तुम उस गल्लां नूं छोड़ के तुम दोनों पकड़ी रखो, क्योंकि तुम बालन लकड़ होर नहीं ना पाई वो तो अग बुझ गई। इस तरह अगर तुम उसी चीज का चिंतन करते रहोगे फिर भजन नहीं हरेगा और ही याद आते रहेंगे। तुम सुनो और संकलन मिलकर जो मन रचना कर रहे हैं अपने आप खत्म हो जाएंगे और कूल डाउन हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, तुम खुल जाओगे और तुम लगोगे तुम्हारी शक्ति बड़ी तेज है। चलोगे जल्दी कर धीरे मिले जो पीर को पीर स्वयं भगवान, धीरे मिले जा पीर को पीर स्वयं भगवान। जिसमें जीव की आत्मा इस जगह पे ध्यान करती है निरंजन देश के जीव बन जाता है जीव, और जब जीव सार दल कमल निरंजन पुरुष से दर्शन करता है तो खुद भगवान का रूप हो जाए, ज्योति स्वरूप भगवान बन जाता है। नदियां नाले नहरा झरने जो भी पानी समुद्र जा रहा है वो समुद्र बन जाता है। इस तरह ही आत्मा जब निरंजन पुरुषोत्तम राम के दर्शन करती है उस शांत दल कमल जो भी भगवान बन जाती है, ज्योति स्वरूप भगवान बन जाती है। महाराज जी भी कहते थे कि जिसने जीव से अपना अभ्यास करके ध्यान करता है तो खुद शिव बन जाता है, वो खुद शिव बन जाता है। शिव शक्ति, इसका नाम शिव नेत्र क्यों रखा गया है? तो शिव शक्ति है जिससे ध्यान करने नाल वो जीव की आत्मा खुद शिव बन जाता है, खुद उसका रूप बन जाता है।
तब शक्ति मिले जा शिव को, शिव परम कल्याण। आत्मा रूपी शक्ति शिव जब जाके मिल जाती है, परम कल्याण है। शिव खुद कल्याण का रूप है, उस मालिक का रूप बन जाती है। वो आत्मा शिव के नाम मिलती शिव बन जाती, उसकी शक्ति। कोई भी चीज है, देखो तुसी राम नाल सीता, रावण नाल कृष्ण, इस तरह ही काल दे नाल माया, इस तरह ही आत्मा शक्ति जड़ी है जब शिव के दर्शन करती है, निरंजन देश के पहुंचती है, तुमको सुनती है, प्रकाश को देखती है, वो भी शिव का रूप बन जाती है। शक्ति उसका नाम है। भिखारीश्वर की कला यही करता ही काम, भिखारीश्वर की कला यही करता ही काम। ये सब जो भी तुमने दसिया है कि ईश्वर भी अपनी शक्ति है, उसकी कला है, उसकी वड्याई है, उसकी महिमा है, और उससे सिवाय नहीं कोई कर सकता। ईश्वर ही जब सतगुरु का रूप धार के आए, जीव में अंदर की शक्ति बख्शे, अंदर की युक्ति देवे, जो उस मालिक का रूप बन सकता है कि काम आदमी नहीं बना सकता। जोगती मिले जोगी हुआ, जोग मिलन को नाम। योगी कौन बनिया? जब उसको पूर्ण सत्पुरुष मिला, उसने सही युक्ति मीन्स ढंग दसिया, तरीका दसिया कि ऐसा तू योग कमा, और योगी बन गया। और योगी बनने नाल उसने उस मालिक के नाल मिलके उसका रूप बन गया, एक बन गया। योगी बनने के वास्ते कोई स्पेशल पाना नहीं बदलना पैंदा, कारोबार नहीं छड़ना पैंदा, सिर्फ सब कुछ पूर्ण मिलना चाहिए, और वो बिना पाप से नहीं मिलता। ये ईश्वर की कला ही है, उसकी जब से पाना मर जाए, उस जीव को अपनी दया दे दे। जिस तरह की महाराज जी ने, तुम देखो असि अपनी नॉलेज कहने अपनी महाराज जी ने किन्ने जी दिते, लेकिन महाराज जी पाकिस्तान भी रहे, मिंट कोमरी, मियाँ वाली, पता नहीं कितने कितने, अरब देश भी, कई जगह से जिथे जिथे जुक्तियां दे दे के जिन्होंने ना महाराज जी ने यानी कोई ऐसा रखा, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में खुद ही पहुंच जाते थे गाइड करना सब। ये चीज बड़ी ऊंची है, तुसी नहीं समझ सकोगे। महाराज जी कई महाराज जी ने मैनू ऐसी अपनी गल्लां सुनाइयां है, उस गल्लां नूं सुन के महसूस है होंदा है कि महाराज जी जन्म और मरण तो है। महाराज जी अज देखते नहीं तो हो सकता है थोड़े किसी होर की कर रहे, और इतने हूँ तुसी मैं तुम्हें गल दसदी हाँ कि मैं परसों दोपहरी अपने मंजे पे सुती, दोपहरी लेटी, और मेरी मृत जागी, समझते हो अजीत सिंह, मृत जागी, कमरा खिड़कियां दरवाजे खुले पे ले लो जाके, मैं ऐसा करके पीछे गया रुमाल, ऐसा करके रुमाल मुंह रोकते थे। इतनी कृपा हुई, यानी मैं तो तैयार ही नहीं भजन करना हो सर, इतनी कृपा हुई मैं तो दस नहीं सकती, और बयान भी नहीं मैं कर सकती। मैं अगर दसना चाहूँ भी थानू तो मैं दस नहीं सकती। यानी वो सूक्ष्म शक्ति आई और प्रसाद दे अपना लोक बना और चली। मेरी खोपड़ी कुछ ज्यादा चलती, 10-15 मिनट के बाद जब मैं फ्री हो गई, फिर थोड़ी देर बाद मैं ऐसा कर मैं क्या हूँ देखा तो सत्पुरुष ये जन्म और मरण तो रेट नहीं, मैं कई बार कहते तो अंदर थी, लेकिन मैं समझ नहीं थी। हाँ इन्ना मैं जरूर कहती थी कि मारे